एक गांव में रामू नाम का एक व्यक्ति रहता था। उसके पास एक ठेला था जिसमें समोसे कचौड़ी रखकर गांव-गांव में घूमकर बेचा करता था। समोसा ले लो, समोसा, गरम गरम समोसे। सभी गांव वाले उसकी तारीफ किए बगैर रह नहीं पाते थे और भर भर कर समोसे लेते थे। रोज की तरह रामू समोसे बेचकर शाम को अपने घर लौट आता था, मगर एक दिन कुछ समोसे बच गए और रात भी हो गई थी। तब उसने सोचा कि आज तो थोड़े समोसे बच गए हैं और काफी रात भी हो गई है। आज तो थोड़े समोसे बच गए हैं और काफी रात भी हो गई है, इसलिए मुझे जल्दी से घर जाना। यह सोचकर समोसे वाला रामू अपने घर जल्दी पहुंचने एक जंगल का रास्ता चुना। सोचा इसमें बहुत जल्दी ही घर पहुंच जाऊंगा। अब रामू अपने ठेले को जंगल की तरफ घुमाकर उस रास्ते से जाने लगा। रात का समय था, जंगल का रास्ता था एकदम अंधेरा। सुनसान सड़क रात में जंगल की पेड़ों के वजह से और भी अंधेरा दिखाई दे रहा था। तभी कुछ दूर जाकर रास्ते पर अचानक उसकी ठेला रुक गई। यह देखने के लिए रामू जब ठेला के आगे की ओर देखने जाता है तो देखता है कि एक भूत रास्ते पर लेटा हुआ है। उसकी बड़ी बड़ी लाल लाल आंखें, बड़े बड़े दांत सफेद कपड़े में लिपटा हुआ था। ठेले की टक्कर से भूत जाग उठता है और कहता है, अरे कौन है तू जो इस रास्ते से आ रहा है? तुझे पता नहीं कि यहाँ पर हम भूतों का राज है? क्या मरने के लिए आया है? रामू उसे देखकर डर के मारे कांपने लगता है और भागने की कोशिश करता है, मगर उसका पैर वहीं पर रहता है। उसे लगता है कि मैं भाग रहा हूँ। भूत अपनी नजर से उसकी तरफ करके घूरता है, जिससे रामू हवा में लटक आता है। रामू कहता है, भूत जी, मुझे छोड़ दो, मैंने क्या किया है? भूत कहता है, अरे मूर्ख, तूने मुझे सोते हुए जगाया है, इसलिए तुझे हमेशा के लिए सुला दूंगा। यह कहते हुए भूत उसे नीचे गिरा देता है। वह रामू धड़ाम से नोचे गिर जाता है और कहता है, भगवान के लिए मुझे छोड़ दो। पर भूत तो भूत है, उसकी बात कहाँ माने। तभी अचानक भूत की नजर उसके ठेले पर रखे समोसे की ओर जाता है और वह समोसे को पकड़कर खाने लगता है। खाते हुए कहता है, वाह, अति आनंद आ गया, क्या समोसे है। और कहता है, मैं इतने दिन से मनुष्य को खाते खाते बोर हो चुका हूँ। अब से ये समोसे रोज खाऊंगा। यह कहकर भूत रामू से कहता है, अरे यह समोसा तो बहुत स्वादिष्ट है, इसलिए तुम रोज मेरे लिए यहाँ पर लाना, नहीं तो तुझे मैं कच्चा चबा जाऊंगा। यह कहकर भूत रामू को छोड़ देता है और रामू वहाँ से चला जाता है। घर पहुंचकर अपनी पत्नी को सारी बात बताता है और अगले दिन ज्यादा समोसे बनाते हैं जिससे भूत को दे सके। रामू अपने ठेले को पकड़कर समोसे बेचने चला जाता है और शाम होते ही बहुत से समोसे को बचाकर उस भूत के पास ले जाता है। भूत रामू को आते देख खुशी से नाचने लगता है और कहता है, अरे समोसे वाले, अगर तू नहीं आता तो तेरे घर जाकर तुझे और तेरी पत्नी को खा जाता। इस पर रामू कहता है, नहीं भूत महाराज, मैं रोज आऊंगा और आपको समोसा दिए बिना नहीं जाऊंगा। वह लालची भूत समोसे को खूब खाता है और कहता है, ठीक है, जाओ, कल इसी समय आ जाना। रामू हाँ कहकर वहाँ से चला जाता है। रोज इसी तरह से रामू खूब समोसे बनाकर उस भूत को दे आता। दिन बीतते गए और रामू का सारा सामान खत्म हो गया, जिससे भूत के पास समोसे न ले जा सका।
उस रात रामू और उसकी पत्नी डर से सो भी नहीं पाए कि भूत कहीं आकर हमें खा न ले। दोनों एक दूसरे को देखते हुए जागने लगे। तभी अचानक आधी रात को वह भूत आकर उसके ठेले में बैठ गया और कहा, अरे रामू कहाँ गए हो, इधर आओ। मुझे समोसा दो, नहीं तो घर अंदर घुसकर तेरे को खाऊंगा। रामू भूत की आवाज से डर जाता है और धीरे से दरवाजा खोलकर देखता है। तभी भूत उसके दरवाजे के बाहर उल्टा सर करके लटका रहता है। उसे ऐसा देखकर रामू और उसकी पत्नी डर जाते हैं और कहते हैं, भूत महाराज, हमारा सारा सामान खत्म हो गया था, इसलिए आपके लिए समोसे नहीं ले पाया। भूत उनकी बातों को सुनकर कहता है, ठीक है, मैं तेरे लिए ढेर सारी सामान अभी देता हूँ और तू मेरे लिए रोज समोसे लाकर देना। यह कहकर भूत तुरंत अपनी छड़ी घुमाई और वहाँ पर ढेर सारी खाद्य सामग्री प्रकट हो गई। अब रामू रोज इसी तरह खूब समोसे बनाकर गांव-गांव बेचता और शाम को उस लालची भूत के पास ले जाता और वह भूत खूब समोसे खाकर रामू से बातें करता। अब रामू और भूत दोनों दोस्त बन गए और ज्यादा समोसे बेचने से रामू भी काफी अमीर बन गया।